अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नासिर व्लॉग 90 और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इसहाक। आज का व्लॉग मौजूदा हालात और माशरे के ऊपर है। यार ये तो बताएं कि मुहर्रम का महीना अव्वल अशरा सबको पता है चल रहा है और बाकी एक दो यौम बाकी दिन बच गए हैं। ये मुहर्रम के अंदर ऐसे फिरका वाराना और जज्बाती लोग क्यों पैदा होते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सोशल मीडिया जब भी देखो कोई कहाँ से निकल रहा है, जिसको वुजू नहीं आता वो भी इस्लाम के खिलाफ बकवास कर रहा है, सहाबा के खिलाफ बकवास कर रहा है। क्या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नऊज़ुबिल्लाह क्या इन 10 दिनों के अंदर उसके साथ आपकी ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है? हमसे ज़्यादा आपको मोहब्बत है क्या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से? हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी मोहब्बत है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी मोहब्बत है, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, प्यारे सहाबी हैं, चौथे खलीफा हैं। और हसन और हुसैन दो ऐसे शहजादे हैं जिनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार था। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कबल जो 3 खलीफा गुजरे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। यार इस माशरे में जिसको देखो वो सहाबा पर बकवास कर रहा है, सहाबा के खिलाफ बातें कर रहा है। जिसको जहाँ से देखो अपने आप को मशहूर करने के लिए, चमकाने के लिए। सिंध के अंदर आप हालात देखें, जिनको वुजू नहीं करना आता, जिनको खाना खाना नहीं आता कि सीधे हाथ से खाना खाएं या उल्टे हाथ से खाएं, जो खाना भी उल्टे हाथ से खाएं और गिलाजत भी उल्टे हाथ से साफ करें, वो सहाबा पर बकवास करेंगे। क्या उन लोगों की, उनकी माओ ने और उनके वालिदैन ने ये तरबियत की है कि तुम सहाबा पर तबर्रा करो? जिनको वुजू करने का पता नहीं है वो आकर सहाबा पर अपने जुबान दराजी करते हैं। क्या ऐसे लोगों को हुकूमत वक़्त का काम नहीं है लगाम देना? हुकूमत वक़्त को चाहिए कि जितने भी सहाबा किराम पर अपनी जुबान दराजी करने वाले हैं उन्हें रोके। मुआशरा किस तरफ जा रहा है? हर तरफ बना इन 10 दिनों के अंदर हर तरफ फितने, इतने फितने फैला दिए, इतने फितने फैला दिए। चरस, आफीम, दुनिया का कौन सा नशा है जो इनके पास नहीं है? मैं आज भी कहता हूं वो सारे सहाबा के दुश्मन, वो सारे मेरे हसन और हुसैन के दुश्मन खामोश हो जाएंगे अगर आप लोग अपनी माओं और बेटियों को रोडों पर न लाएं इन 10 दिनों में। खुदा की कसम खाकर कहता हूं कोई रोड पर नहीं आएगा। हम मानते हैं मुहर्रम हुर्मत वाला महीना है और ये अय्याम एहतराम के अय्याम है, शहादतों से भरे हुए अय्याम है। लेकिन जिसे देखें वो गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा है। कोई सऊदी, कोई बाहर मुल्क में बैठकर, पिछले दिन वो फेसबुक पर एक वीडियो चला, वो एक लड़का सऊदी अरब में मजदूरी करने गया, वो वहां पर बैठकर सहाबा के खिलाफ बकवास कर रहा है। उसको एक अल्लाह के बंदे ने अच्छा जवाब दिया है। आपके अंदर अगर इल्म है तो सबूत की बुनियाद पर आप किसी की बात का रद्द कर सकते हैं। हाँ, बल आप किसी सहाबी रसूल पर तबर्रा नहीं कर सकते।
اگر تبرہ کریں گے تو اللہ کی پکڑ دنیا میں آئے گی. اللہ ایسا رسوا کرے گا، ایسا رسوا کرے گا کہ تم یاد کرو گے. یہ میرا ویلاگ ذرا، میرے الفاظ ذرا کڑوے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی اصلاح کرو. یار یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں، اسلام کا پتہ تک نہیں ہے. ہماری حالت کیا ہے؟ جس سے گلادت صاف کرے اس سے کھانا کھانا اور پانی پینا ہم فخر سمجھتے ہیں. کئی ایسے مجالس میں ہم، دنیاوی مجالس میں ہم گئے ہیں، کئی ایسی گیدرنگ میں ہم بیٹھے ہیں جہاں لوگ الٹے ہاتھ سے پانی پینے کو باعث فخر سمجھتے ہیں. او بھائی، اگر آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے نا، تو اسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پانی پئیں سیدھے ہاتھ سے، کھانا کھائیں سیدھے ہاتھ سے، اور صحابہ سے محبت کریں. جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ ہم میں سے ہے، جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے ہم اسے نفرت کرتے ہیں. آپ نے اسلام کو مذاق سمجھا؟ آپ نے اسلام کو، بھائی آپ اسٹڈی کریں. جن کے خلاف آپ اپنی زبان درازی کرتے ہیں، آپ ان کے خلاف غلط بیانات دیتے ہیں، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں. ان میں سے 2 داماد بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. صحابہ 4 صحابہ میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، جنہوں نے اپنے لخت جگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. آپ ان کے خلاف زبان استعمال کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب صحابی، آپ اس کے خلاف بکواس کریں گے؟ اما عائشہ کے خلاف بکواس کریں گے؟ اللہ اکبر. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ایسے ویڈیوز دیکھتے. ہم اپنی والدہ کا احترام نہیں کر سکتے ہیں، آئے ہیں صحابہ پر تبرہ کرنے. پڑوسی ہم سے تنگ، آپ دیکھ رہے ہوں گے نا، جس سے اپنے پڑوسی بھی تنگ ہے، اپنے گھر والے بھی تنگ ہیں نا، وہ آ کر صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں. وہ آ کر اسلام کے پہرے داروں کے جذبات سے کھیلتے ہیں. بھائی میں مانتا ہوں الفاظ ذرا کڑوے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر یہ فتنے پھیلیں گے. ہم نے فتنوں کو ختم کرنا ہے، ہم نے معاشرے میں اچھائی پھیلانی ہے، اور معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کی اصلاح کرنی ہے. ہم نے محبتیں پھیلانی ہیں، ہم نے صحابہ کرام کا دفاع کرنا ہے، ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حسین کا دفاع کرنا ہے. جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کا دفاع کرنا ہے. ہم نے تابعین، تبع تابعین کا، ان کی لازوال قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اور آپ لوگوں کے ہاں اگر اسلام نہ ہوتا، آپ ان سے حالت جا کے پوچھیں، ان کو اپنے رشتوں کا پتہ نہیں ہے. اسلام نے آپ کو اپنے رشتے کی پہچان دی ہے.
बहन और बेटी के रिश्ते की पहचान इस्लाम ने दी है। आप देखें हालत, जो इस्लाम से दूर हैं, जो इस्लाम से नफरत करते हैं, नऊज़ बिल्लाह, जो इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखते, आप उनकी हालत देखें। हमारे सामने है पाकिस्तान के हालत अंदर आज़ाद रोशन क्या हालत, क्या आज़ाद रोशन क्या हालत। इस्लाम में जितनी आज़ादी और इज़्ज़त है ना, कहीं भी नहीं है। और इस्लाम वो दीन है जिस इस्लाम ने बहन और बेटी के रिश्ते के पहचान दी है और उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत का जिम्मेदार हमें ठहराया है। जब रिश्तों की पहचान आ गई, वो इस्लाम ने दी। औरत की इज्जत इस्लाम में औरत की इज्जत है, पर्दा है। आज अगर अपनी बेटियों को आप रास्तों से हटा दे, अपने घरों में महफूज करें, इन 10 दिनों के अंदर मैं देखता हूं कि कौन से रोड पर नौजवान निकले। ये नौजवान निकलते ही सिर्फ औरतों की वजह से हैं। नऊज़ बिल्लाह, कहना पड़ता है नय्याम के अंदर, अल्लाह माफ़ फरमाए, क्या कुछ होता है हमारे सामने, मीडिया हमारे सामने है, हालात हमारे सामने हैं। हमें अपना मुहासबा करना है, हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी है, अपने नज़रों के, अपने नफ्स की हिफाजत करनी है। ये जो ज़ुबान है ना, जिस ज़ुबान से फितने फैलते हैं, ये ज़ुबान क़यामत के दिन बोलेगी कि इसने सहाबा के ख़िलाफ़ बकवास की थी। उस दिन जब उस दिन अल्लाह ताला ज़ुबान को ताकत देगा कि वो बोलेगी, जो आपने ज़िंदगी में किया है ना, चाहे अच्छा किया बुरा किया, वो बताएगी अल्लाह को, शिकायत करेगी। तो आप बताओ क्या जवाब दोगे? भाई, मैं बहुत रिसर्च की है इन 10 दिनों की। जितने फितने इन 10 दिनों के अंदर हमारे पाकिस्तान में उठे हैं ना, उनके नफरतों की कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं। मैं फिर भी कहता हूं कि आप नफरतों को न फैलाएं, मोहब्बतों को फैलाएं। उम्मीद करता हूँ ये मेरा मुख्तसर सा पैगाम हमारे पाकिस्तान और जहाँ जहाँ भी दुनिया में मुझे देखा जाता है, मेरे YouTube चैनल नासिर व्लॉग 90 को देखा जाता है, वहाँ जहाँ जहाँ तक ये मेरा पैगाम पहुँचेगा, उम्मीद है लोग अपनी इस्लाह करेंगे। भाई, आप जिन बुराइयों के में झगड़े हुए हैं, उन बुराइयों से, उन फितनों से निकलो, अभी वक़्त है। फिर आपको वक़्त नहीं मिलेगा, तौबा का टाइम अभी है, फिर नहीं मिलेगा। अगर तौबा करनी है, रिस्क हलाल कमाओ, मेहनत करो। आप बस कैमरा आ गया, वीडियो रिकॉर्ड कर ली, फला ऐसा पता चला ना। आज कंडियारों में एक बदजुबां इंसानी शक्ल में जानवर, उसने सहाबा पर तबर्रा किया। जब सहाबा के दीवाने, सहाबा के मुजाहिद वहां पहुंचे, मैं कहता हूं कि अपनी सलवार भी छोड़कर भाग गया, उसे रास्ते ही भूल गए वो कि मैं कहां हूं और कहां जाना है। तो आप ऐसा ना करें। जितना
یہ زبان ہے نا، زبان سے فتنے پھیلتے ہیں. آپ جتنا غلط بولو گے اتنے فتنے پھیلیں گے. آپ جتنا اچھا بولو گے، جتنا خاموش رہو گے، فتنے اتنے ہی ٹھپ جائیں گے. آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، توبہ کا وقت زندگی میں ہے. موت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے. پتہ چلا نا، سوات کے اندر ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا، وہاں سیلفی لینے کے چکر میں کتنے خاندان اجڑ گئے. صرف 18 لوگ فوت ہوئے، لیکن میں کہتا ہوں 18 خاندان اجڑ گئے. چھوٹی سی، ان کو کیا پتا کہ ہماری موت ہوگی؟ ان کو کیا پتا کہ ہم بے بس ہو جائیں گے؟ توبہ کا وقت نہیں ملے گا، ابھی وقت ہے. توبہ کر لو، اپنے کیے ہوئے پر پشیمان ہو. وہ جو اوپر ذات بیٹھی ہے نا، وہ بڑی مہربان ہے، تمہیں معاف کرے گی. لیکن اسے مانگو تو صحیح. وہ اتنا مہربان ہے کہ تمہیں ساری زندگی کے گناہ ایک پل میں معاف کر لے. لیکن تم اس کے در پہ آؤ تو صحیح، تم اسے مانگو تو صحیح. وہ کتنا مہربان ہے. میرے بھائی، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر بہت سارے مفتیان بیٹھے ہیں. یہ میرا چھوٹا سا مختصر سا پیغام تھا جو میں نے آپ کو دیا. امید ہے تھوڑا ہی صحیح انشاءاللہ اپنی اصلاح کریں گے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اور اللہ نگہبان. محبت سلامت، ساتھ سلام.